ऐसा सीन ही हो गया कि हम जवानी हाँ तो कम खराब कही हाँ और जब अब एक साथ ऑफिस में भी कम खराब है भी कम खराब थी चेक करा तो भाई रिकॉर्डिंग हुई कैमरा वीडियो बनी ही रिकॉर्डिंग ये जो आप फ्रेम में देख रहे हैं ये दोस्त हैं तो उसके बाद फिर हम जाएंगे एक बड़ा जो गरम होता है वहीं से कटिंग होती है टेबल पर। तो ये इनका तंदूर है एक बड़ी सी प्लेट है और उसके नीचे जो डाल डाल के जा रहा है। एक बंदा बेल के जो है एक बंदे को दे रहा है, दूसरा बंदा जो है आलू और प्लेट डाल रहा है, तीसरा बंदा जो है उसको फाइनल टच दे रहा है। तो वो पक जाती है फिर वो पीछे की साइड उठा के यहाँ रख रहा है। गरम गरम बेल जो ये इसमें से हमने सर्व किया तो कोई गरम गरम आ रही है उसके बीच बैठे और हम उसको लेकर आते हैं। अच्छे ने पचन भी मानी तो आप काची ने मानी पचे भी इतनी शादियाँ होती होंगी, अगर होती हैं तो कमेंट करके बताएं या वहाँ पे भी इस तरह का इंतजाम होगा। गैस ते गांधी पचे मानी ये वा गोठ वारी शादी तो ये गोठ वारी शादी में बा हमारा असांजा बिछा ये गोठियो बा बिछो आहे इया ई गोठियो बा इया हिन घुरायो असां ये शादी रे बाकी ऐसी सब मेहमान नहीं हो बाबा ने शादी ने भाई शादी दे आए हैं। ये है केड़ो वडो बा है मच्छी में मच्छी आई है मेहरबानी ये अच्छी हो भट्टी हवा अच्छी हुई है ना अभी 119 है अन्नी से मत हाँ बाबा अन्नी से मत है बाबा अवेश की हली हुई गोर डिजिटल गोर अरे डिजिटल गोर बागा पूछे ना बाहर डालू सबूत वठण हाँ बाहर डालू सबूत ॾियण लाइट वही अभी छेड़ा मामा बस सही करा। तो यहाँ से अब हमारी होती है वापसी। शादी का खाना खा लिया, सलामी दे दी, अब हम चलेंगे वापस कराची। वञण वारो रस्तो खोले छॾियो आहे न, अचण वारो माण्हू पूरा थी विया। बाबा तव्हांजो कैमरामैन सही न आहे गाॾी में। हा गाॾी खे खोलियो खोलियो गाॾी खड़ी ओए घोटनि खे वठी वञो न तव्हां बिग में। बिगो बेटिया जी 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 ओ ओए गाड़ी देख के जा बाबे चार्ज कोने। इसके बाद हम निकल पड़े इनके गांव की तरफ। तो इनके गांव में भी जाने का एक अलग ही मज़ा है और वहाँ पे हम चल के देखेंगे कि वहाँ पे नहर जो है वो किस तरह बह रही है। और नहर या दरिया जिसको हम कहते हैं, जो ज़मीन तक पानी आता है, वो चल के एंजॉय करते हैं। तो एहसन और अवेश और उसका भतीजा ये लोग बाइक पे जा रहे हैं और मैं पीछे इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था।
तो बड़ा मुश्किल होता है जब आप अकेले सेल्फ रिकॉर्डिंग कर रहे हो मोबाइल से। इस रास्ते पे आपको अक्सर ये वाली गाड़ियाँ नज़र आएंगी जिसको भूसा ये लोग कैरी कर रहे होते हैं। इससे जो है वो 88 किलोमीटर दूर है और हैदराबाद जो 95 किलोमीटर दूर रह गया यहाँ से। तो फर्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग ड्राइव की और हमने अप्रॉक्स 12 बजे सॉरी 11:15 पे कराची से निकले थे, 12:15 हम कैफ़े इमरान पहुँचे और 1 बजे हम ठट्ठा पहुँचे। तो ये टाइम ड्यूरेशन रहा। हम 3 बंदे बैठ के बाइक पे ठट्ठा की तरफ आए और अब यहाँ से जो है इनके गांव की तरफ जा रहे हैं और फिर जब वहाँ से निकलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि भाई वहाँ से कितना टाइम कराची पहुँचने में लगता है हमें। तो ये सब बातें हम आपको एंड में बताएंगे। यहाँ पहुँच के बड़ा डिसपॉइंट हुए कि भाई नहर में तो पानी नहीं है, उल्टा यहाँ पे काम जो है वो स्टार्ट किया हुआ है जो कि पिछले कोई 8-9 महीने से चल रहा है। तो नहर में पानी ना होने की वजह से जो है ये सूरत हाल है। रोड ख़राब, धुआँ, मट्टी, पोल्यूशन, लोग बीमार होते हैं तो फिर इसी वजह से होते हैं। और अभी जो ये लोग पानी पी रहे होंगे वो भी गंदा पानी होगा, इनके पास साफ पानी तो वैसे ही मैसर नहीं है। यहाँ से आगे चलते हैं तो और आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं कि आगे क्या हो रहा है। और आगे के नज़ारों में जो है वो आपको कुछ इस तरह नज़र आएंगे कि यहाँ पे वर्किंग बड़ी बड़ी मशीनें जो है खुदाइयाँ कर रही हैं। शुक्र है कि काम चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में यहाँ पे बहुत अच्छा पानी का फ़्लो आ जाएगा अगर बारिशें हुई तो। और इन मशीनों को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये मशीनें ना होती और ह्यूमन रिसोर्स से ये खुदाई करते तो कितने सालों में ये काम पहुँचता। वैसे इन मशीनों को देख के मुझे जो है अपना बचपन याद आ गया कि बचपन में भी हम लोग इसी तरह की टॉयज़ से खेला करते थे और आज उनको हम लाइव देख रहे हैं काम करते हुए। और ये हम फिर पहुंच गए एक और नहर जो कि ठट्ठा की तरफ से आ रही होती है, पीछे कोटरी बैराज से जो है वो ये रास्ते से आती है। तो यहाँ पानी अच्छा खासा था और ब्रांच इसको कहते हैं और ये ब्रांच जो है थोड़ी सी होल्ड हुई थी यहाँ पे। मरिया तो ये चियो बट्टी हाँ मछली मिट्टी धूड़ आओ भट्टी कहिड़ो एरियो आहे? जो अच्छो आहे न कहिड़ो एरियो कहिड़ो आहे? छा चवंदा आहिनि? ऑर्डर अच्छो पाउडर, अच्छो पाउडर। किधर है अरे तू किधर जी है? हाँ अकेलो पुजी है तू? जल अब धनो अची वई आहे मोहारी हिते। केतिरो किलोमीटर आहे? 130 130 किलोमीटर करके आई है। धनो नहीं है धनो हमारी। आवाज सुन रहे हैं आप? आवाज सुनिए। पानी आ रहा है, आवाज आ रही है। खस्ता हाल हो गया है ब्रिज। तोखे पानी अंदर बुराए से ये है ब्रांच मोरी ठट्ठा और यहाँ से ज़मीनों को पानी जाता है और इस ब्रांच का हाल कुछ इस तरह है, खस्ता हाल हो गया है। ये भी चेक काम हो रहा है ना इसलिए साल हो छा आहे जंप थोड़ी न जंप न अञा ॾींहं आहिनि रिज़वान अञा त खपे हुतां अचे थो। अच्छा हुन पासे आहे। गाड़ी
अरे सर्दियों में ये होता है भाई। हमारी बहुत चली है कि हाथी के लोग चला तोता खबर है तोता का लोग भाई आज हमारी सालगिरह का दिन और हम गुजार रहे हैं भट्टी के गांव में। और भट्टी का गांव है ठट्ठा एंड ब्रेशिदी मोरी। कौन सी है बताओ भाई? ब्रेशिदी मोरी। ब्रेशिदी मोरी, बड़ा मुश्किल नाम है। आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। और हम चल रहे हैं अब वापस गांव की तरफ। गांव में चल के आपको बताते हैं यहाँ पे कौन कौन से जानवर अवेलेबल हैं। जल्दी रियल नहीं यार एरिया आया हुआ था, हालत से थी नहीं रोड जी। शुरू में ले आया माहौल उठाए पे ना एडी मोरी चार पे ना लेने के लिए मुझे ही कटन था यार जी। देखो टायला ऐसा मशहूर है शालू को बाबा, पीर है शालू को बाबा जी। तेरे दफन वगैरह नहीं है तो ये है शालू को। खाने वालों ये ऐसा ही खाली जाती है सभी ने नाल लिखो ना हवाई असानी मीटर आपको की शुक्रानी स्टाफ दे लो स्टाफ का चेक करा ये आवाज से बाहर तो हमारी वजह से अपना मजा भाई सभी टाइम तब चाय वाय भी अच्छूंगा बोले का जल्दी जार करियो चलिए तो बंद कर रही है सर स्कूल भी है।
पुगावा ये हाड़ पुगा पासे थी हिना હવે મોબાઈલ અહીં ખણી વञी તો अॻियां जी माण्हू मूवी पिया ॾिसनि नहीं पोयां ॾेखारे माण्हू वेठा घरे हितां भरेगा ये आऊं पाण अब ये है गोठ जी लाइफ घरनि में टीवी कान्हे पर हिते टीवी ते वेही ॾिसंदासीं हजाम बि वेठो आहे हिते हजाम ॿई शहर जा गोठ जा छोरा हिते थी विया आहिनि ॾिसो हा 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 अब आया मज़ा मिले ये है मामा वली मोहम्मद तो ये हमारे पास कभी काम किया करते थे आजकल रिटायर्ड लाइफ बाबा कह दियो ना मखीची मामा ये सलाम दे जाओ आयो मुझे बात हां ये सलाम मिलिया और हमने बोला फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और ये हम पहुंच गए ठट्ठा शहर के अंदर और ठट्ठा शहर में सेल्फ जो है मैं मोबाइल पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रहा था फिर मैंने लगा कि यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत स्लो चलाना पड़ रहा था फिर मैंने बैक पैक किया मोबाइल को रखा और फिर हमने अपनी स्पीड दिखाई और फिर रास्ते में जो है ये सामने के मनाजिर हैं जिसको मकली हिल कहते हैं और ये मकली के जो हेरिटेज हैं ये वो आप अभी नज़र आ रहा होगा आपको इस कैमरे में और ये उसकी एंट्रेंस की लोकेशन है ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो ये सामने देखें लिखा हुआ है मकली तो आप जब आएँ तो यहाँ पे इनकी एक टाइमिंग्स होती हैं उस टाइमिंग पे आपको टिकट देंगे और टिकट देके आप अंदर जाके इस हेरिटेज को देख सकते हैं उसके बाद हमने रास्ते में इनकी ठट्ठा की जो सिविल हॉस्पिटल है वो देखी वो भी काफ़ी अच्छी नजर आई अंदर का हाल तो हमें नहीं अंदाज़ा था कि कैसा है तो हमने बाहर से इसको कैप्चर कर दिया और इस रोड पे आपको सारे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर डीसी रेवेन्यू और फिर जाते जाते हमने एक जगह स्टॉप लिया और इस स्टॉप पे हमने जो है ये देखा कि इतने सारे भूसे के ट्रक आगे खड़े हो गए हैं और हमने सोचा कि चलो एक क्लिप बनाते हैं तो ये मैंने यहाँ से एक क्लिप बनाने की कोशिश की है एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में एक्सीलेटर और फिर हम जा रहे हैं इसके पीछे से तो ये कैसा लगा आपको क्लिप ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके जो बाइक राइडर्स हैं और ये जूम करके देखें तो ये एक बात रास्ते में जो है नए खुला है नारों से पहले तो सोचा चलें इसको भी विज़िट करते हैं तो यहाँ से जब हम अंदर गए पहले हमने अपनी बाइक खड़ी की एक साइड पे लॉक की और उसके बाद यहाँ से वॉक करते हुए ट्रैफिक से बचते हुए लेफ़्ट और राइट दोनों साइड देखा फिर हमने रोड क्रॉस किया और फिर हम पहुँच गए कैफे और ये यहाँ पर हम जा रहे हैं अंदर कैफे इमरान पे पहुँच गया बेकरी
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, भाई हमने क्या लेना था यार? वो बबूसा आपके पास है क्या? कौन सा होता है ये? ये है बबूसा। कितने का पर पीस है, क्या हिसाब है ये? 210 का पीस है सर। कितने का? 210। 210 का। यस सर। हमारे बटर के लिए वो भी स्पेशल है। वो कौन सा है दूसरा? हमारा बटर के लिए ये हमारी सिग्नेचर। ये कितने का है? ये है 460। और क्या आपके पास स्पेशल है? एप्पल क्या बने हुए हैं? मिठाई ये है? एप्पल पेड़ा है सर, खोया बर्फी है। अच्छा, खोया टाइप। यस, शायद उसके एप्पल की है। अच्छा, मीठे में रबड़ी साइड पर। ठीक है। ये खिलाड़ी भी है। ठहरो, मैं इससे पूछ लूँ। ये है कैफे इमरान की मिठाई की शॉप। भाई ये है नया वाला कैफे इमरान। रेट में थोड़ा बहुत फर्क है। वहाँ हमने पूछा था 150 रुपये पर पीस, और यहाँ पड़ रहा है 210 रुपये। अच्छा, भाई ये है फ्रेश बब्बूसा, जो कि हमने यहाँ से परचेज़ किया और फिर लेके जा रहे हैं दोस्तों और घर वालों के लिए। तो ये हमारी पैकिंग चल रही है। इसका रिव्यू मैं आपको घर पहुँच के दूंगा, क्योंकि अभी रास्ते में तो खाने का मूड नहीं है। खा लिया तो फिर नींद आ जाएगी। तो घर पहुँच के आपको इसका रिव्यू देंगे कि ये घर वालों को कैसा लगा और मुझे कैसा लगा। एक पीस लेना। ये कैसे हो गया अभी? ये है धारू शहर, और धारू शहर की जो मशहूर पॉइंट है वो है कैफ़े इमरान। और यहाँ से अब हमने रोड के उस पार जाना है और फिर चलना है। आपको सनसेट का व्यू दिखाते हैं आगे चल के। बस थोड़ी देर में अब सनसेट होने वाला है, तो आपको सनसेट। और ये ज़रा आप चेक करें, ये गाड़ियों के ऊपर जंगले लगते हैं सेफ्टी के लिए, और उसको डिकोर करके यहाँ पे रखा जाता है। तो अक्सर जो लोग गाड़ियाँ नहीं परचेज़ करते हैं, तो उनके लिए वो लोग यहाँ से ये परचेज़ करके जाते हैं जंगले लगवा के। और ये हमने कैफ़े इमरान का केक सामने दिखा दिया अपनी यादगार। कोई भी बंदा यहाँ से गुजरे तो चाय और केक खाना ना भूले। तो ये अब हम पहुँच गए हैं ढाबे जी शहर में, और ढाबे जी शहर का ये मनाजिर हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। मीट शॉप हो गया, बेकरी हो गई, दीगर कबाड़ी की दुकान, होटल, स्टे के लिए आपको यहाँ भी लोग करना चाह रहे हैं। तो ये भी अच्छा खासा डेवलप एरिया है, और लोग यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, एंजॉय करते हैं इस एरिया को। अभी हम ढाबे जी टू गग्गर फाटक की तरफ जो पुल है, और नीचे जो है सर्कुलर रेलवे या नेशनल रेलवे का जो एरिया है, वो उस पुल पे हम खड़े होकर इस सनसेट को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये चेक करें, क्योंकि अब मेरे पास कैमरा वो वाला था नहीं, तो मैं हेलमेट पे फिक्स करता और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता। तो लोग यहाँ पे राउंड पे आ रहे थे, और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। थोड़ी देर में कुछ लोग जमा हो गए कि क्या हो रहा है, और उसके बाद जब वो गए तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है। तब भी लोग जो हैं वो फोकस कर रहे थे, कर क्या रहा है ये बंदा यहाँ खड़ा होकर। अब उनको क्या पता कि भाई सनसेट के नज़ारे जो हैं कैमरे से कैसे कैप्चर किए जाते हैं। आसमान में उड़ता हुआ ये जहाज़ ऐसा लग रहा है कि हमें भी कहीं लेके जा रहा है। तो हमारी भी जर्नी कुछ इसी तरह है कि हमने जो दुआएं मांगी हैं, हमें भी उस मंजिल तक पहुंचा दे या मेरे मौला।
अब टाइम हुआ जाता है घर जाने का, और ऊपर आपको परिंदे भी नज़र आ रहे होंगे जो कि अब अपने घर को जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको एडिट करने में और इसके कैप्चर्स करने में। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में इंशाल्लाह।